अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स। और ये न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिजिक्स जो है वो इन्हीं वर्ड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढती है। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको दो चीज़ों के बारे में पता लगेगा, एरिया और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का हमें मालूम करना है। तो हमारा सवाल है, इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर is 0.2 centimeter, find the area and the volume of sphere। तो स्टूडेंट, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक स्फीयर स्फीयर क्या होता है। हाँ, बिल्कुल सही, आप सही बता रहे हैं। देखिए, मैं एक राउंड शेप बना रहा हूँ। एक राउंड शेप मैंने बनाने की कोशिश की है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो दिया गया आपको। ये लाइन टेढ़ी हो गई है लेकिन सीधी लाइन, ये रेडियस दिया गया है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे डेटा। तो हमारे पास क्या चीज दी हुई है, रेडियस 0.02 सेंटीमीटर। अगर हमें स्फीयर का रेडियस मालूम है और स्फीयर के जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है उसमें हमें एक वैल्यू होती है पाई। मैं पाई की वैल्यू लिख रहा हूँ 22/7। और हमें मालूम करना है, एरिया मालूम करना है, और दूसरी चीज हमें मालूम करनी है, वॉल्यूम मालूम करना है। तो आए इसको हम सॉल्व करते। इसको हम सॉल्व करते। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, तो हम क्या करते हैं कि एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते। स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। ये मेरा डेटा वाला पार्ट हो गया। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन हम करेंगे। तो एरिया का जो फॉर्मूला है वो है ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। हम वैल्यूज पुट करेंगे। ए इज इक्वल टू पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई बाय 0.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट, इन सवालों को मैं इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा कि आप सिंपल कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर सकें। कुछ स्टूडेंट के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं होता, तो उस तरीके से हम अगर इसको सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये टेक्निक आपको यहाँ पे बताई जाएगी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपने अपना सिंपल कैलकुलेटर ले लेना है और सिंपल कैलकुलेटर में जिन चीज़ों के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आप लिखेंगे 22, फिर मल्टीप्लाई का निशान दबाएंगे, फिर लिखेंगे 0.20, फिर मल्टीप्लाई का निशान दबाएंगे 0.20, और आपने दबाया, फिर आप फिजिकल टू का साइन दबाएंगे। सही है। तो बाद अब जो हमारा आंसर आया है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमारा आंसर आया है 0.88। ये हमारा आंसर है। बाद स्टूडेंट अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे होंगे तो कुछ जगहों पर फ्रिक्शन में आंसर आ रहा होता है, तो आप एसडी का बटन दबाएंगे तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा। अब आपने क्या किया, डिवाइड बाय 7। अब हम डिवाइड का बटन दबाएंगे और 7 से इसको डिवाइड कर देंगे।
और हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर आया है 0.126। स्टूडेंट, वैसे तो आपका कैलकुलेटर पे जो आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा 0.125, लेकिन 5 के बाद 7 लिखा हुआ है। अगर हम 7 डिजिट नहीं लिखना चाहते तो हम पहले वाले 5 के अंदर 1 ऐड कर लेते हैं। ये साइंटिफिक फिगर्स में आप लोगों को क्लास में समझाया गया था। तो ये हमारे पास एरिया आ गया। अच्छा, अब आप में से कौन सा बच्चा बता सकता है कि मैंने सही किया या गलत किया, या हमारा आंसर आ गया सही? हमारा आंसर नहीं आया क्योंकि हमने एरिया का यूनिट भी लिखा। कौन बताएगा एरिया का यूनिट क्या होता है? जी 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 जी, बहुत अच्छे, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। हमने ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर लिया क्योंकि हमारा जो रेडियल एरिया है वो फाइंड आउट हो गया। स्टूडेंट, यहाँ पे देखें, रेडियस हमारे पास सेंटीमीटर में दिया गया था और एरिया का यूनिट जो होता है वो स्क्वायर में होता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, फुट स्क्वायर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर है तो हमें सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखते तो इसका मतलब है आपने इनकम्प्लीट आंसर दिया है। मैं इसको रब कर रहा हूँ, अब हम इसका वॉल्यूम मालूम करेंगे। मैंने क्लियर ऑल का रूप में अनडू कर देता हूँ। ये मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहीं पे सवाल सॉल्व करना है वॉल्यूम का भी। तो जी, अब हम मालूम कर रहे हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, 4/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 0.20 क्यूब। सिंपल कैलकुलेटर से सॉल्व करने के लिए हम कुछ चीजें कर रहे हैं, जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 88, और 3 7 21, यहाँ हम इसको कर लेते हैं, और 0.20 को 3 दफा लिख लेते हैं क्योंकि सिंपल कैलकुलेटर में ये ऑप्शन मौजूद नहीं होता कि आप क्यूब निकाल सकें। तो ये हमने लिख दिया। अब हम अपना सिंपल कैलकुलेटर लेंगे और जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आप वैसे वैसे सॉल्व करें। 88 मल्टीप्लाई बाय 0.20 मल्टीप्लाई बाय 0.20 मल्टीप्लाई बाय 0.20। अब इजिकल टू का बटन दबाएंगे। अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आपका फ्रिक्शन में आंसर आएगा तो एसटी का बटन दबा दीजिएगा। और ये जो आपके पास आंसर आया है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। हमारा आंसर आया है 17.64 डिवाइडेड बाय 21। अब हम क्या करेंगे कि डिवाइड का बटन दबाएंगे और 21 से डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आ गया 0.84। क्या हमारा जवाब मुकम्मल हो चुका है? सही। यूनिट, तो यहाँ पे यूनिट क्या होगा? रेडियस का यूनिट है सेंटीमीटर, रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? बहुत अच्छे, सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हमारा सवाल जो है वो कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे रहा हूँ ताकि आप मजीद प्रैक्टिस करें। तो मैं यहाँ पे ये वैल्यू है ये चेंज कर रहा हूँ। अगर इस वैल्यू की जगह यहाँ पर ये वैल्यू हो 0.50, तब आप इसका एरिया और वॉल्यूम मालूम करें।
और इसी तरह 0.30 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर है। और एक सवाल देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, और मैं यहाँ पे देता हूँ 1 मिलीमीटर। तो आपको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, इसी तरह मालूम करें। तो यूनिट है, हमने भी कोई यूनिट को कन्वर्ट नहीं किया था। तो ये 3 सवाल जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये तमाम बातें आपको समझ में आ रही होंगी। इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का दूसरा टॉपिक है वो है आपका न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल में जो हम करने जा रहे हैं ये बड़ा अच्छा सा न्यूमेरिकल है, और इसमें बहुत सारी मालूमात स्टूडेंट्स को मिलती भी हैं। क्योंकि जितनी भी आपने साइंस पढ़ी होती है उनमें इसका ताल्लुक न्यूमेरिकल के हवाले से बहुत कम होता है। चीज़ों के बारे में बताया जो जाता है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली जो है ना वो हमारे जो निसाब में शामिल है वो चीज़ें ज़रा कम है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे एक फिगर बनी हुई है आपके सामने। यहाँ पे ये फिगर बनी हुई है, ये एक बॉक्स है, सही है। और इसमें ये वाला हिस्सा लेंथ कहलाता है, ये हाइट कहलाती है, और ये विड्थ कहलाती है, या इसकी ब्रेथ कहलाती है। तो स्टूडेंट्स फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। रेक्टेंगुलर बॉक्स कौन सा होता है? इसकी सारी साइड बराबर नहीं होती, 2 साइड बराबर होती है और 2 दूसरी साइड अलग बराबर होती है। जैसे ये वाली साइड और ये साइड बराबर है, तो ये इसी तरह से ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। और ये बॉक्स है whose dimension, उसकी डायमेंशन दी हुई है, 3 डायमेंशन में है ये। लेंथ उसकी दी हुई है 2.00 सेंटीमीटर, ब्रेथ उसकी दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट दी हुई है 1 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट ये चीजें दी हुई हैं और हमें इसका वॉल्यूम मालूम करना है। तो इसके लिए पहले हम एक लाइन लगा लेंगे यहाँ पे, ताकि हम इस साइड पे आपको आपका सवाल सॉल्व करके बताएंगे। बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन मालूमात हैं इसमें, तो इस हवाले से ये इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट देखें, अगर कोई, जैसे अभी हमने पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या था? 4/3 पाई r²। और अब हम ये अगर रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो वो इसका वॉल्यूम क्या होता है ये आपको पता है। आप लोगों को मालूम होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो स्टूडेंट तीनों चीजें हमारे पास गिवन है। 2.00 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1। तो अब हम इन तीनों चीजों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। वैसे तो आंसर अगर हम देखें तो आंसर तो आता है 3, लेकिन मैं आपको आपके लिए, आपके कन्वीनियंट के लिए मैं इसको, आप अपने कैलकुलेटर निकाल लें, सिंपल कैलकुलेटर, और लिखें 2.00 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1। तो आंसर आएगा आपका 3। जी बिल्कुल सही किया आपने। आंसर आ गया 3। कौन बताएगा इसका यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर्स दिए हैं, तो यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब। तो बहुत आसान सवाल है, लेकिन इसमें मालूमात थी आपके लिए कि अगर हमें एक बॉक्स होगा तो उसका वॉल्यूम जो है हम कैसे मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से मैं इस सवाल को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, आप मजीद कीजिएगा। यहाँ पे मैं 1.5 सेंटीमीटर कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1.9 सेंटीमीटर, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 0.5 सेंटीमीटर।
ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिएगा। इसी तरह से मैं जहाँ पे दे देता हूँ 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कर देता हूँ 2.7 सेंटीमीटर। तो आप इसका भी वॉल्यूम मालूम कीजिएगा। प्रैक्टिस के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमसे कांटेक्ट में रहिएगा। इंशाल्लाह आपको जरूर फायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो ये है, इन एन एक्सपेरिमेंट द मास ऑफ अ कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो हीट मेजरमेंट के काम आता है। हैज फाउंड 3.65 ग्राम। एक कैलोरीमीटर का एक एक्सपेरिमेंट में वजन जो है या मास जो है वो 36.35 ग्राम मिला। हमें उस मास को एक्सप्रेस करना है मिलीग्राम में, माइक्रोग्राम में और किलोग्राम में। तो स्टूडेंट्स आए देखें हम इसको किस तरीके से ग्राम को मिलीग्राम में शो करते हैं। पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो मास गिवन मास है, डेटा हम बना लेते हैं यहाँ पे। आप लोग जब इसको, क्योंकि मैं एक पूरी स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लाइन वाइज नीचे तक इसको सॉल्व कीजिएगा। वही तरीकाकार बेहतर होता है। तो यहाँ पे है मास, वो है 36.35 ग्राम, और इसको हमें मिलीग्राम में फाइंड आउट करना है। ये माइक्रोग्राम का सिंबल में बना रहा हूँ, इसमें शो करना है, और इसको किलोग्राम में एक्सप्रेस करना है। तो आए स्टूडेंट हम इसको शुरू करते हैं। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ग्राम टू मिलीग्राम। स्टूडेंट्स पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि 1 ग्राम और मिलीग्राम में क्या फर्क होता है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि 1 ग्राम जो है वो इक्वल होता है 1000 मिलीग्राम के। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राम बड़ा है और मिलीग्राम छोटा है, और इसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ मिलीग्राम। तो हमारी जो वैल्यू है वो है ग्राम में कितनी है, 36.35 ग्राम। अब अगर मैंने इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, 36.35 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ अब हम क्या करेंगे, 36.35 मल्टीप्लाई बाय 1000। सही है। अब हम सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। जो मैथमेटिकल वे है, ये मैंने पॉइंट को रिमूव किया, यहाँ पे नीचे लाइन लगाई, यहाँ पे आ गया 100। मेरे पास 100 हो गया और ये 1000 हो गया। तो ये 10 और 10 कैंसिल हो गया, ये 10 और ये 10 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे 1 बच गया, 1 डिवाइड बाय किस चीज में, और इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मैं इस चीज को 10 से मल्टीप्लाई करूँ, ये पॉइंट अब खत्म हो गया है, तो आप सिंपल अपना कैलकुलेटर लें और लिखें 3635 मल्टीप्लाई बाय 10। तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 3635 मल्टीप्लाई बाय 10, तो हमारा आंसर हमारा आ जाता है। तो आंसर आता है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आंसर हमारा आता है 36,350 मिलीग्राम। तो यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया। तो इसके मजीद भी थोड़ा सा सॉल्व किया जा सकता है इसको।
अगर हम साइंटिफिक नोटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इसको शो करूं तो मैं इसको ऐसे शो कर सकता हूं कि मेरे पास वैल्यू जो है ये दी हुई है 36,350। अब लास्ट में क्या है, पॉइंट है। कोई भी वैल्यू होती है उसके आखिर में पॉइंट होता है। ये जो पॉइंट है इसको मैं इस जगह लेकर आऊंगा, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 3.6350। अब ये तो 3 हो गया ना, 3 पॉइंट, तो ये वैल्यू कम हो गई। तो कितने जीरो, कितने डिजिट हमने क्रॉस किए, 1 2 3 4। तो मैं इसके साथ लिखूंगा 10 पावर 4 मिलीग्राम। ये आपने साइंटिफिक नोटेशन में अपने आंसर को लिख दिया। इसके बाद अगर हम कन्वर्ट करते हैं माइक्रोग्राम में, यानी ग्राम टू माइक्रोग्राम, तो इसके लिए हमें पहले ये समझना है कि 1 ग्राम के अंदर कितने माइक्रोग्राम होंगे। 1 ग्राम के अंदर माइक्रोग्राम होते हैं 10⁻⁹ 10⁻⁶ माइक्रोग्राम होते हैं। तो हमारे पास वैल्यू क्या दी हुई है, 36.35 ग्राम, और इसको हम माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे 36.35 × 10⁻⁶। और यहाँ पे हम वही तरीकाकार करेंगे, इस पॉइंट को हटा देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 10:10 और 0, 100 आ गया। अब इसको मजीद हम सॉल्व करते हैं, इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 36 अब तो गायब हो गया, पॉइंट गायब हो गया, और नीचे क्या आ गया, 100 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 1 0 0 0 0 0 0। ये 0 इससे कैंसिल हो गया, ये वाला 0 इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गए 5 0, 4 0 बच गए। तो 36.35 × 10⁻⁴। अब मजीद यहाँ पे पॉइंट है और हम यहाँ पे और आगे जाएंगे, 3 वैल्यूज हम आगे जाएंगे, 1 2 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36 और 3.635 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। ये बात समझ में नहीं आ रही होगी आपकी। ये क्या हुआ, यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने शिफ्ट किया, 1 2 3 डिजिट आगे गए, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और ये 3635 नहीं रहेगा, अब ये वैल्यू क्या हो गई, 3.65 हो गई। तो 3 और 36,000 या 3600 के अंदर फर्क होता है। तो ये जो पावर है इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये आंसर इसके इक्वल आएगा, यानी ये 1000 है। 10⁻³ का मतलब 1000 होता है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे 3.635 × 10⁻⁷ माइक्रोग्राम। सही है स्टूडेंट। अब लास्ट जो हमारा कन्वर्जन है वो है किलोग्राम, सॉरी ग्राम टू किलोग्राम। अब स्टूडेंट ग्राम, अब देखते हैं जनाब, अब यहाँ पे हमें 1000 ग्राम बराबर होते हैं 1 kg। देखिए पहले 2 यूनिट में अगर हम इसमें देखें तो 1 ग्राम के अंदर 1000 थे, सही है, और यहाँ पे भी इसी तरह हुआ, सही है। और अब हम इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिएगा।
हम क्या करेंगे कि जो हमारी वैल्यू है 36.35 ग्राम को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ किलोग्राम में, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 1000 से। ठीक है, वहां पे मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस हो रहा था और हम क्या करेंगे, अब डिवाइड कर देंगे 1000 से। जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो आप अपने कैलकुलेटर उठा लें और बड़े आराम से कर सकते हैं। 36.35 को डिवाइड करें 1000 से, आप उसको डिवाइड करें 1000 से, और आंसर देखें आपका क्या आ रहा है। आंसर आपका आ रहा है, आंसर आ रहा है आपका 0.0353635 किलोग्राम। तो ये स्टूडेंट हमने तमाम अपनी जो वैल्यू को ग्राम में जो वैल्यू थी उसको हमने एक्सप्रेस किया मिलीग्राम में, इसको एक्सप्रेस किया हमने माइक्रोग्राम में, और इसको एक्सप्रेस किया हमने किलोग्राम में। आप इस सवाल की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सवाल दे देता हूँ, आप इसको भी सॉल्व कीजिएगा। और ये वैल्यू मैं दे देता हूँ आपको 37.4। इसको आप, ये ग्राम में है, इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं तीनों में, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। एक और सवाल दे देता हूँ आप लोगों को, वो दे देता हूँ 25.01 ग्राम। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सवाल आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा आ जाएगा। और एक दे देता हूँ 40 ग्राम। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी ये काविश आपको समझ में आ रही होगी और आप हमसे बंधे रहें, इंशाल्लाह आपको जरूर फायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, ये बहुत इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये बोर्ड के पेपर में भी आता है। मैं आप लोगों को इसलिए बताता हूँ कि जरा थोड़ा सा अहमियत दिया करें चीजों को। अब हम यहाँ पे करते हैं, क्वेश्चन है हमारा, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.11 इज 10 पावर माइनस 31। तो हमारे पास यहाँ पे है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का मास दिया गया है, वो है 9.11 इज टू 10 पावर माइनस 31 kg। अब इस मास को हमें कन्वर्ट करना है ग्राम्स में, मिलीग्राम्स में और माइक्रोग्राम में। तो आए इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे हम सॉल्व करते हैं देखिए जरा। तो सबसे पहले हम किलोग्राम से कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम टू इनटू ग्राम, इसमें हमें कन्वर्ट करना है। अब इसको जब हमें कन्वर्ट करना है तो पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 kg जो है वो कितने ग्राम के बराबर होता है। वो बराबर होता है 1000 ग्राम के बराबर होता है। और इसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ ग्राम। अगर ऐसी सूरत हाल हो कि पहली जो वैल्यू है आपकी ये बड़ी है और ये छोटी वैल्यू है, क्योंकि 1000 ग्राम 1 किलोग्राम के बराबर है, तो इस कंडीशन में हमें कन्वर्जन में मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9.11, पॉइंट में ऊपर लग गया, 1:10 पावर माइनस 31 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ से। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक रूल इस्तेमाल होगा, 9.11 10 पावर। देखिए ये बेस सेम है, 10 यहाँ पे भी 10 यहाँ पे, बेसिस है
सेम होती है तो पावर ऐड होती है, तो -31 + 3। तो हमारा यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 9.11 पॉइंट, थोड़ा वाजे कर देता हूँ, 11 × 10 पावर। तो -31 में से 3 निकालेंगे तो क्या बचेगा, -28 ग्राम। तो स्टूडेंट देखें यहाँ पे पावर कम हो गई है, ग्राम में पावर कम हो गई है और किलोग्राम में पावर ज्यादा थी। अगर मजीद हम छोटे यूनिट में लेके जाएंगे तो ये पावर और कम हो जाएगी। तो ये हमने आपको कन्वर्ट करके बताया। अब जो है हम जरा इसको दोबारा क्लियर कर देते हैं ताकि हम दोबारा से इसको सॉल्व कर सकें, यानी मिलीग्राम में लेकर आ सके। आप तमाम बच्चों ने इसको नोट कर लिया अच्छे तरीके से। देखें, जो भी न्यूमेरिकल्स आप कर रहे हैं तो कभी भी ऐसा ना करें कि उन न्यूमेरिकल को नोट ना करें। बाज़ वक़्त स्टूडेंट वीडियोस देखते हैं उसमें बिल्कुल नोट नहीं कर रहे होते, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपको स्टडी करनी है तो आपको इसको नोट डाउन जरूर करना है और ये आपके बुक का क्वेश्चन है। तो कर रहे हैं ना नोट? बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। ये मैं इसको रब कर रहा हूँ और ये मैं अंडू कर रहा हूँ क्योंकि मैं एकदम से करूंगा तो सारा मिट जाएगा, इसलिए मैं कुछ चीजों को मिटाना चाह रहा था ताकि कुछ चीजें लिखी रहें। सही है। अब जो है हम किलोग्राम से इसमें कन्वर्ट करेंगे, मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो हम ये देख लेते हैं कि 1 किलोग्राम के अंदर कितने मिलीग्राम होते हैं। वो होते हैं कितने मिलीग्राम होते हैं, वो 10 लाख मिलीग्राम होते हैं और इसको हम लिखते हैं 10⁻6 मिलीग्राम। तो ये कन्वर्जन आप कैसे सीख सकते हैं, इसकी वीडियोस हमने दी हुई हैं इंशाल्लाह, और वीडियो को देखें। प्रीफिक्सेस वाली वीडियोस हैं, इन प्रीफिक्सेस से आप सीख सकते हैं। अब अगर गौर से देखें, हम लिखेंगे यहाँ पे 9.11 × 10 पावर -31 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। तो 9.11 × 10 पावर -31, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो ये होगा 6। 31 में से 6 निकाले। बहुत जल्दी आपने जवाब दिया भाई, सबको जवाब देने दें। अगर आप भी जल्दी जवाब दे देंगे, क्या लिखूं मैं वहां पे, 25 -25 मिलीग्राम। चले माइक्रोग्राम हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे हम लिखेंगे किलोग्राम इनटू, ये माइक्रो का सिंबल बना रहा हूँ, माइक्रोग्राम। तो पहले तो हम देख लेते हैं। अब इस जगह हम लिख लेते हैं 1 kg के अंदर कितने माइक्रोग्राम होते हैं, 100, अच्छा 2, अच्छा इसके अलावा 3, यानी 90 होंगे। ये माइक्रोग्राम के बराबर है और इसको साइंटिफिक नोटेशन में या एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं 10⁻9 माइक्रोग्राम। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 9.11 × 10 पावर -31 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9। क्या करेंगे, 9.11 × 10 पावर -31 + 9। तो क्या आंसर आएगा, ओहो सही बताए, यस यू आर राइट, -21 माइक्रोग्राम। अब अगर इसको हम कंक्लूड करें कि जो हमारे पास वजन था, वो वजन हमारा था 9.11 × 10 पावर -31 kg, ये बराबर है
9.11 is to 10 power -28 ग्राम। और ये चीज अगर हम लिखे 9.11 is to 10 power -25, और फिर भी ये जो है ये क्या हो जाएगा, मिलीग्राम। और इसी तरह से 9.11 is to 10 पावर -21, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे 21 नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, 22 ग्राम होगा। ये आपने गलत बता दिया था भाई, ऐसा ना करें आप, टीचर से गलती करा रहे हैं ऑनलाइन में, ऐसा नहीं, बहुत बुरी बात है, ऐसा ना किया करें, सही आंसर दिया करें। ये आंसर क्या है, 22 माइक्रोग्राम। तो स्टूडेंट यहाँ पे समझने की बात यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा केजी में होगा तो 9, देखिए ये वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही, 9.11 तो सेम ही है। यहाँ पे पावर क्या हो रही है, -31, ग्राम में क्या हो रही है, -28, और मिलीग्राम में क्या हो रही है, -25, और माइक्रोग्राम में क्या हो रही है, -22। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कन्वर्जन बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में आएगी। ये पेपर में सवाल आने वाला सवाल है, इसके लिए जरूर खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा जो नया न्यूमेरिकल है ये भी आपकी बुक की एक्सरसाइज के पीछे न्यूमेरिकल है। और सबसे अहम बात बताऊं कि ये न्यूमेरिकल इस साल जो है 2021 के पेपर्स में आया भी है, कन्वर्जन का न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आए चले इस न्यूमेरिकल को करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। लेट्स से वो ये कह रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम थोड़ा सेट कर लें जी। हाइड्रोजन एटम जो है उसका रेडियस बता रहा है। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस बताया जा रहा है, और वो लिख रहे हैं वो ये इतना होता है 0.0000। उसको अनडू कर लेते हैं, क्लियर कर देता हूँ मैं। ये जो हाइड्रोजन एटम है इसका रेडियस बता रहे हैं सेंटर से, ये दिया हुआ है, और ये लिखा हुआ है 0.53 × 10 पावर -10। तो अगर मैं इसको, इतना छोटा इसका रेडियस है मीटर में, सही है, तो वो ये कहता है कि आप इसको कन्वर्ट करें आप सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले हम मीटर से m से इनटू सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो क्या तरीकाकार होगा, 0.53 × 10 पावर -10 मीटर। और अभी हमें ये समझना पड़ेगा कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 10 पावर 2 cm। तो हम क्या करेंगे, 0.53 × 10 पावर -10 मल्टीप्लाई बाय 10 × पावर 2। बेसिस सेम है, 0.53 × 10 पावर, ये 10 तो 10 बेसिस सेम है, पावर ऐड हो सकती है, 10 -10 + 2 तो हो जाएगा 0.53 × 10 पावर -8 सेंटीमीटर। तो ये आपने कन्वर्ट कर। दूसरा हम कन्वर्जन कर रहे हैं, यहाँ पर इस तरफ कर लेते हैं कन्वर्जन। ये जो कन्वर्जन है ये क्या है, मीटर इनटू मिलीमीटर। तो 1 मीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर होते हैं। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 × पावर 3 मिलीमीटर।
तो अब इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई? 0.53 इज टू 10 पावर माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज टू पावर 3। बेसिस सेम है, 0.53 इज टू 10 पावर माइनस 10 प्लस 3। क्या आंसर आ जाएगा? 0.53 इज टू 10 पावर माइनस 7 मिलीमीटर। सही है। ये तो हमारा कन्वर्जन हो गया, यानी मिलीमीटर में हमारा आंसर ये आया। और आखिरी में हमने करना है मीटर से मीटर इनटू नैनोमीटर। नैनोमीटर, तो यहाँ पे देखें कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 नैनोमीटर होते हैं, इतने ज्यादा। और इससे 10 पावर माइनस सॉरी 9 नैनो। तो अब हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? यहाँ पे जगह की जरा किल्लत हो गई है, इस जगह पे कर लेते, थोड़ा सा हम बेस जगह बना के यहाँ पे कर लेते। आप प्रॉपर तरीके से लिखिएगा कॉपी पे। तो हम क्या करेंगे? 0.53 इज टू 10 पावर माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज टू पावर 9। 0.53 is to 10 power minus 10 multiplied by 10 is to sorry नहीं, क्या करेंगे? अनडू कर लेंगे इसको। हाँ, और यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस 9, और अगर 0.53 is to 10 पावर माइनस 1 नैनो। तो आप स्टूडेंट ये देखते हैं कि आपका हमारा एक आंसर ये आ गया, एक आंसर हमारा ये आया, और एक आंसर हमारा ये आ गया, और एक हमारा क्वेश्चन था ये हमारा क्वेश्चन था। तो आप देखें तीनों वैल्यू सेम है, यानी मीटर्स में होगा तो पावर माइनस 10 होगी, 0.53 to 10 पावर माइनस 3, और सेंटीमीटर में होगा तो 0.53 to 10 पावर माइनस 8, सेंटीमीटर मिलीमीटर में होगा तो क्या होगा? 0.53 to 10 पावर माइनस 9, और अगर नैनो में होगा तो क्या होगा? 0.53 to 10 पावर माइनस 9। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख के दिखा देता हूँ, 5.3 नैनोमीटर। पूछिएगा अपने टीचर से जिनसे पढ़ते हैं ना कि ये कैसे हुआ, वो भी इंशाल्लाह आपको गाइड कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। हमसे बंधे रहे, अच्छे तरीके से पढ़ते रहे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्हम्दुलिल्लाह ये आज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है जो आपके प्रॉब्लम एक्सरसाइज में दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है अ टाइम टेकन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो है एक टू कंप्लीट वन रोटेशन, एक रोटेशन को कंप्लीट करने में अबाउट अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमने में, एक चक्कर लगाने में इतना टाइम लगाता है 0.5 टू 10 पावर माइनस 9 माइनस 18 सेकेंड। तो ये इसको जो है हमें कन्वर्ट करना है इनटू मिनट्स, आवर्स और माइक्रो सेकेंड। तो स्टूडेंट आए, इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं देखते हैं। इसके लिए आप लोग तमाम स्टूडेंट अपने कैलकुलेटर निकाल लें, उसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे सेकेंड को सेकेंड इनटू मिनट्स। इसमें कन्वर्ट करना है तो हमें मालूम होना चाहिए कि 60 सेकेंड्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं 1 मिनट के। अब
जब इस तरह की सूरत हाल होती है, ये जो आपका ये वैल्यू है ये ज्यादा है और ये कम है, इसमें कन्वर्ट करना है तो डिवीजन फैक्टर इस्तेमाल किया जाता है। हम लिख लेते हैं यहाँ पे 0.5 इस टू 10 पावर -18। थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, स्पेसिंग चाहिए, हमें स्पेस चाहिए। स्पेस तो मुश्किल ही हो रहा है, तो 0.5 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻18। तो स्टूडेंट कैलकुलेटर के ऊपर आप सिर्फ ये करें 0.5 लिखें और डिवाइड कर लें 60 से। आंसर बताइए क्या आंसर आया। गुड 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 गुड, सही बता दिया आपने, बहुत अच्छे। आपका आंसर यही आ रहा है ना, 8.33 इस टू 10⁻18। नहीं 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 नहीं, आप क्योंकि साइंटिफिकली तो इस्तेमाल नहीं करना। और आपका आंसर क्या आ रहा है जरा बताएं मुझे। ये आंसर आ रहा है 0.00833। और ये तो हमारे पास यही चीज हमने ऐसे ही लिखी, ये चीज हमने यहाँ पर ऐसे लिखी। अब यहाँ पर हम पॉइंट यानी ये वाला पॉइंट जो है इस जगह लेकर आएंगे। अब पॉइंट को हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जा रहे हैं, राइट हैंड साइड को लेकर जा रहे हैं, राइट हैंड साइड को लेकर जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 8.33 तीन डिजिट हम आगे चले गए। तो हम अगर हम राइट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे पॉइंट को, तो पावर 10 की पावर माइनस में आती है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻18। तो आंसर आएगा 8.33 इस टू 10 पावर -21 मिनट्स में टाइम ये हो गया। अब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं आवर्स में, यानी सेकंड को हम कन्वर्ट कर रहे हैं आवर्स में, सही है, स्मॉल वो लिख दिया। और 63,600 सेकेंड होते हैं एक आवर के अंदर, 1 आवर के अंदर। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यू है 0.5 इस टू 10 पावर -18, सही है, ये सेकंड है। और इसको हम करेंगे 0.5 टू 10 पावर -18 और इस वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे 3600 से, हम डिवाइड कर देते हैं। कैलकुलेटर अपना साथ रखिएगा। 0.5 डिवाइड बाय 3600 और आंसर बताएं मुझे जी। आंसर आ रहा होगा आपका, आंसर आ रहा होगा आपका 0.0001388 और समथिंग कुछ और भी आ रहा होगा, लेकिन हम इतनी वैल्यू ले लेते हैं टू 10 पावर -15। अब यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट होगा इस जगह पे, पहली वैल्यू के अंदर 1 2 3 4 1.388 इस टू 10 पावर कौन सा आएगा, पावर माइनस में प्लस में, प्लस में, नहीं 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 भाई माइनस में आता है। अगर पॉइंट जो है वो राइट हैंड साइड की डायरेक्शन में मूव करता है तो यहाँ पे पावर क्या आएगी, -4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -18। तो ये आ जाएगा 1.388
88 × 10⁻⁻²। तो देखिए यहाँ पे आंसर लिखे हुए भी हैं, आप चेक कर सकते हैं। ये मैंने इसीलिए आंसर लिखे हैं ताकि गलती वगैरह का एहतमाम ना हो। ये हमारे दो आंसर सही आ गए। अब हम नैनो सेकंड में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी सेकंड के अंदर सेकंड को हम कन्वर्ट कर रहे हैं माइक्रो सेकंड के अंदर। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखें। एक सेकंड के अंदर, सही है, 10⁻⁶ माइक्रो सेकंड होते हैं। तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा, यानी 0.5 × 10⁻⁻18 सेकंड है। इसको कन्वर्ट कर रहे हैं 0.5 × 10⁻⁻18 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। 0.5 × 10⁻⁻18 प्लस, बेसिस सेम है तो पावर ऐड होती है। क्या आंसर आएगा? 24? नहीं, different sign always subtract and sign of the bigger number come with the answer। तो आंसर आएगा -12 माइक्रो सेकेंड। तो स्टूडेंट देखें, माइक्रो सेकेंड में तो टाइम कम होगी, लेकिन आवर्स में बड़ा यूनिट है तो इसमें सेकंड बढ़ गए, और मिनट्स भी बड़ा यूनिट है तो इसमें भी सेकंड बढ़े हैं। तो ये हमारा कन्वर्जन कंप्लीट हुआ है। आप जो है ये जो लास्ट के 3 क्वेश्चन कराए गए थे, इसकी जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे तरीके से। शुक्रिया।